हाँ, आज अपन लेते हैं चैप्टर संख्या 4 विद्युत धारिता। विद्युत धारिता को नाम में ही प्रकट हो रहा है। धारिता का मतलब होता है धारण करना, आवेश को धारण करेगी। ठीक है, कोई गोला है वो आवेश को क्या करेगा बेटा, धारण करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको दो छोटी छोटी बेसिक बातें याद होनी चाहिए। सबसे पहला होता है पैरा विद्युत। पैरा विद्युत क्या होता है, दो थोड़ा सा बेसिक आपको इसके लिए बेसिक बताते हैं। पैरा विद्युत और एक होता है बेटा पैरा विद्युतांक। एक तो होता है पैरा विद्युत और एक होता है पैरा विद्युतांक। पैरा विद्युतांक तो होता है बेटा एप्सिलॉन आर, जिसको आप आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। लेकिन पैरा विद्युत पदार्थ, पैरा विद्युत जो पदार्थ होते हैं, पैरा विद्युत होते हैं कि जो ऐसे पदार्थ, ऐसे करें आप, ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का क्या नहीं करते हैं, चालन नहीं करते हैं, चालन नहीं करते हैं, परंतु ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर धारा का, विद्युत प्रभाव का या विद्युत का प्रदर्शन करते हैं, जैसे प्रदर्शन करते हैं पैरा विद्युतांक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आपने चैप्टर संख्या 1 में देखा होगा कि एबोनोइट की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा और उसको अपन ने क्या किया, छड़ के पास लेके गए तो वो आकर्षित या प्रतिकर्षित हो रही थी। तो जैसे एबोनोइट, मोम, पैराफिन आदि। ठीक बेटा। अब देखिए यहाँ मैंने पैरा विद्युतांक बताया। पैरा विद्युतांक जो होता है वो अलग होता है बेटा, वो चैप्टर संख्या 1 में आप मिलाए नहीं कि पैरा विद्युत अलग होता है, पैरा विद्युतांक अलग होता है। पैरा विद्युत तो किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र रखने पर विद्युत धारा का क्या करते हैं, विद्युत को प्रदर्शन करते हैं। वो आपने देखा होगा चैप्टर संख्या 1 के अनुसार। उसके अंदर अपने क्या किया, बिल्ली की खाल पर एबोनेट की छड़ को रखा, रेशम के कपड़े पर कांच की छड़ को रगड़ा तो आवेश आ जा रहे थे। इधर एक छड़ से निकल के दूसरे पे गया, कपड़े से निकल कर रेशम के कपड़े पे से निकल कर कांच की छड़ पे आया होगा, आपने देखा होगा उसके अनुसार। ऐसे पैरा विद्युतांक जो होता है वो अलग होता है। पैरा विद्युतांक जो होता है वो होता है बेटा, ये होता है माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है बेटा, पैरा विद्युतांक। शायद 2020 के एग्जाम में आया हुआ है ये। ठीक, अब यहाँ करते हैं एबोनेट। अब बात करते हैं पैरा विद्युतांक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पैरा विद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है बेटा ध्रुवीय, नंबर 1 होता है बेटा ध्रुवीय पैरा विद्युत, और नंबर 2 होता है अध्रुवीय पैरा विद्युत। ये होता है ध्रुवीय पैरा विद्युत। किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश का केंद्र व ऋणावेश का केंद्र समपाती नहीं हो, अर्थात अलग अलग हो। क्या कहलाता है, ध्रुवीय पैरा विद्युत कहलाता है। समपाती का मतलब होता है समान अनुपात में न डिवाइड हो। जैसे आप देखेंगे नंबर 1 H2O, नंबर 2 लेंगे अपन HCl। H2O को देखिए तो बेटा H2O की संरचना इस प्रकार होती है, OH डबल बंध से जुड़े होते हैं। तो मध्य, अब देखिए मध्य में O आता है और साइडों में H आता है। तो H का परमाणु क्रमांक 1 होता है, O का 8 होता है। तो इनका केंद्र ज़्यादा और इसका केंद्र कम होता है, मतलब इसके केंद्र का आकार ज़्यादा और इसका केंद्र का आकार कम होगा। तो ये तो मान लीजिए अपन ने किसका ले लिया, O का ले लिया बेटा, और इसके H इधर कर दिया और H इधर कर दिया। गोल कीजिए आप इसको, ये लो,
ये देखिए ये, और इसी प्रकार HCl का, तो HCl का जो केंद्र जो Cl का बड़ा होगा, सॉरी आकार जो है परमाणु का वो Cl का बड़ा होगा क्या H का? बिल्कुल सही, Cl का। तो Cl जो है वो बड़ा हो जाएगा और H इसके बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा। ये लीजिए, इसका केंद्र ये हो गया, इसका केंद्र ये हो गया, तो ये आ गया Cl। तो परिभाषा के अनुसार देखो, ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं का धनावेश का केंद्र, जैसे इसमें ये ऋणावेश हो गए, ये दोनों धनावेश हो गए, का केंद्र, ऋणावेश का केंद्र समपाती नहीं है, समान है क्या? समपात में, समान अनुपात में डिवाइडेशन है क्या इनका? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे बेटा? अध्रुवीय परावैद्युता। और इसकी परिभाषा देखिए क्या आएगी, क्या आएगी? इसके अनुसार ही देखें आप, क्या आएगी? देखिए, अध्रुवीय, ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश का केंद्र, ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश का केंद्र वह ऋणावेश का केंद्र समपाती हो। बस इसको आपको उठाना है, किसको? नहीं को उठाना है, समपाती हो, अर्थात एक अलग अलग नहीं हो, अर्थात अलग अलग नहीं हो, अध्रुवीय परावैद्युतांक कहलाते हैं। इसके जो उदाहरण आते हैं वो समान, जिनका परमाणु क्रमांक समान हो वो आते हैं, जैसे H2, O2, CO2, ये लगभग समान होते हैं दोनों के, इसका 7 और इसका 6, सॉरी इसका 6 और इसका 8 होता है, तो ये लगभग एक समान सा आता है। तो इसकी जगह ये H और इसके टच में ये हो जाएगा H। आकार बराबर होना चाहिए, शायद कम ज़्यादा लग रहा है मुझे, ये इस प्रकार, ठीक है बेटा, एक ही होना चाहिए। इसी प्रकार O, इसी प्रकार O हो जाएगा, ये ठीक बेटा, इस प्रकार। CO2 में क्या होगा? C मध्य में आ जाएगा, O दोनों तरफ आ जाएगा, जैसे C जो है वो मध्य में हो जाएगा, O इधर हो जाएगा, O इधर, O इधर और C इधर, ये ठीक है बेटा, ये एक सामान्य थी। अब अपन बात करते हैं विद्युत धारिता का। अब अपन बात करते हैं विद्युत धारिता। चालक की धारिता है विद्युत धारिता, चालक की धारिता। परिभाषा वो भी जो मैंने आपको क्या बताया कि धारिता का अर्थ क्या होता है कि धारण करना, किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाता है? विद्युत धारिता कहलाता है। इसके लिए अपन क्या करेंगे कि माना कि एक चालक है, जिसे Q आवेश दिया गया है, आवेश Q देने के कारण उसके विभव में V वोल्ट वृद्धि होती है, अर्थात Q है वो V के क्या होता है बेटा? समानुपाती होता है। आवेश है वो विभव के समानुपाती होता है, तो Q समानुपाती V, समानुपाती चिन्ह को उठाने के लिए आएगा बेटा CV, जहाँ C जो है क्या है? समानुपाती नियतांक। क्या है? समानुपाती नियतांक, जिसे क्या कहते हैं? जिसे चालक की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? चालक की धारिता। यहाँ दो बातें मुख्य होती है कि चालक की धारिता किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। चालक की धारिता किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। तो यहाँ जो पहली जो राशि आती है वो आती है बेटा चालक के आकार पर। किस पे? आकार पर, वो कितना छोटा है बड़ा है उस पर करती है। दूसरा आता है बेटा चालक की आकृति पर। आकार, आकृति
पर कि वह गोलाकार है, बेलनाकार है, कैसा है वो। ठीक है। तीसरा आता है बेटा माध्यम पर, कि निर्वात में अलग होता है, जल में, कांच में, इनमें अलग होता है। तीसरा आता है चालक। चौथा आता है चालक है, चालक के पास, चालक के पास अन्य चालक उपस्थित हो, उस पर भी इसका मान निर्भर करता है। वो आपको आगे बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक में किस प्रकार होता है। ठीक है। यहाँ से अपन मान निकालते हैं यहाँ से, तो ये Q बराबर CV हो जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा C बराबर हो जाएगा Q/V। ये लीजिए। तो यहाँ से इसकी धारिता की एक परिभाषा निकल के आ सकती है। धारिता किसे कहेंगे बेटा, बोलो। यहाँ से धारिता की एक परिभाषा निकल के आ सकती है। क्या निकल के आ सकती है? क्या निकल के आ सकती है कि किसी चालक के चालक को दिए गए आवेश तथा विभव के अनुपात को, उस गोले के विभव के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। यहाँ से इसका मान एक और निकल के आ सकता है। तो सबसे पहले देखो, चालक की धारिता किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं बेटा? विद्युत धारिता कहते हैं। इसके लिए अपन क्या करें, माना कि एक चालक है जिसको अपन को कैपिटल Q आवेश देते हैं। आवेश Q देने के कारण उसके विभव में V वृद्धि होती है, अर्थात Q और V परस्पर क्या होते हैं बेटा? समानुपाती होते हैं। Q समानुपाती V, तो Q बराबर CV, जहाँ C एक समानुपाती नियतांक जिसे चालक की धारिता कहते हैं। ये है। अभी ये राशि C जो है किन किन राशियों पर निर्भर करती है? C की बात करें यहाँ, C ये 4 राशियों पर निर्भर करते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है बेटा इनमें कई बार। यहाँ से पुनः अपन निकाला Q बराबर CV, तो C बराबर हो गया Q/V। यहाँ से अपन इसके मात्रक और विमा की बात करते हैं। यहाँ से अपन इसके मात्रक और विमा की बात करते हैं। तो सबसे पहले मात्रक आ गया, C का मात्रक Q/V से निकालते हैं। तो C बराबर Q क्या हो जाएगा? कूलाम, और V क्या हो जाएगा? वोल्ट। तो इसका एक मात्रक तो होता है कूलाम बटा वोल्ट। क्या होता है? कूलाम बटा वोल्ट। या दूसरा होता है, या इसका होता है बेटा फेरड। क्या होता है? फेरड। अब आप देखेंगे फेरड, और फेरड को अपन F से दर्शाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है बेटा, एक होता है फेरड और एक होता है फेराडे। क्या होता है बेटा? एक तो होता है फेरड और एक होता है फेराडे। तो देखिए, फेराडे तो होता है बेटा आवेश का मात्रक। किसका होता है? आवेश का मात्रक। किसका होता है? आवेश का। जबकि फेरड किसका होता है? विद्युत धारिता का मात्रक। किसका होता है? विद्युत धारिता का मात्रक। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, ये है फेरड, ये है फेराडे। और फेराडे आवेश का बहुत बड़ा मात्रक होता है। एक फेराडे इक्वल टू 96,500 कूलाम आवेश होता है। फेराडे बहुत बड़ा मात्रक होता है आवेश का। यहाँ अपन फेराडे की बात करते हैं। ठीक है बेटा। यहाँ अब इसकी आप विमा निकाल सकते हैं। विमा निकाल लें आप, तो C बराबर इसकी विमा क्या हो जाएगी बताओ? कूलाम की तो हो जाएगी बेटा A1 T1, और इसकी विमा बताओ? कल भी निकाली आपने, कल ही निकाली है इसकी, जो पीछे वाला पार्ट उसमें निकाली है। और ऐसे नहीं आ रहा है तो ये क्या होता है? W/Q। W क्या होता है बेटा? जूल, और जूल की विमा क्या होती है? M1 L2 T-2, और जूल बटा क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। जूल बटा, अरे जूल बटा आवेश, तो आवेश आएगा नीचे A1 T1, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो C बराबर क्या हो जाएगा? A2 T2 बटा क्या हो जाएगा? M1 L2 T-2। ऊपर ले चले तो क्या हो जाएगा? C बराबर M-1 ऊपर आएगा, L-2 T 4 2 और A 2, ये विमा हो जाएगी। ठीक है बेटा। M-1 L-2 T4 A2। ठीक है। अब अपन बात करते हैं फेराडे भी क्या होता है। फेराडे के अन्य जो छोटे मात्रक होते हैं उनमें भी अपन लिख सकते हैं। जैसे फेराडे 1 मिली फेराडे, इसको बोलते हैं मिली। क्या बोलते हैं बेटा? मिली। वो कितना होता है? 10⁻³ फेराडे। 1 माइक्रो फेराडे, क्या बोलेंगे? माइक्रो फेराडे, तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁶। 1 नैनो फेराडे, क्या हो जाएगा बेटा जी? नैनो।
10⁻⁻9 फैराडे। 1 पिको फैराडे, पिको ये हो जाएगा 10⁻⁻12 फैराडे। ठीक है। अब अपन इसके बाद आगे बात करते हैं, फैराडे के बाद आगे अपन बात करते हैं कि Q और V जो है, Q और जो V है, Q व V परस्पर क्या होते हैं बेटा? समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? समानुपाती हैं। जब Q व V के मध्य, जब Q व V के मध्य ग्राफ खींचते हैं, वक्र खींचते हैं, वक्र खींचते हैं तो एक सरल रेखा, एक सरल रेखा प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। ग्राफ की ढाल या वक्र की ढाल, वक्र की ढाल जो होती है, टेन थीटा जो होता है, प्रवणता जो होती है, प्रवणता जो होती है वो किसको विनोट करती है बेटा? धारिता को विनोट करती है, धारिता को व्यक्त करती है। कैसे? जैसे यहाँ तो ले ले अपन V और इधर अपन ले ले Q, तो ये इन दोनों के में जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा। बताओ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ये दोनों के मध्य एक सरल, तो ये ढाल जो होती है, ये जो ढाल है वो किसको दर्शाएगी? टेन थीटा को। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब कितना है? Q, आधार कितना है? और टेन थीटा जो होता है वो किसको दर्शाता है? C। टेन थीटा जो होता है वो किसको दर्शाता है? ढाल जो है वो किसको दर्शाती है? C को। C क्या है बेटा? धारिता। क्या है बेटा जी? धारिता। ठीक। अब अपन बात करते हैं एक फैराड की परिभाषा, एक फैराड की परिभाषा की अपन बात करते हैं कि एक फैराड क्या होता है। एक फैराड क्या होता है? ठीक। तो एक फैराड के लिए वही करें, C बराबर Q/V। इसको भी आप ये कर दो, इसको भी ये कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? एक। यहाँ से इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? यदि किसी गोले को, यदि किसी गोले को 1 कूलाम आवेश दिया जाए तो, दिया जाए तो इसके विभव में, दिया जाए तो इसके विभव में, इसके विभव में 1 वोल्ट वृद्धि होती है, 1 वोल्ट वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, जिस कारण चालक की धारिता, चालक की धारिता 1 फैराड होती है, 1 फैराड होती है। यदि किसी गोले को 1 कूलाम आवेश दिया जाए तो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, जिस कारण चालक की धारिता कितनी होती है? 1 फैराड होती है। ठीक है बेटा। चल, ये फैराड धारिता का पार्ट पूरा है। धारिता के बाद में इसी में नेक्स्ट आता है बेटा विलगित गोलीय कोश, विलगित गोलीय कोश। और कौन सा लेंगे यहाँ? चालक के कारण विद्युत धारिता। पीछे वाले पार्ट में अपन ने निकाला था कि गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव याद कीजिए। अब यहाँ अपन धारिता निकालेंगे, उसके लिए वो क्या करेंगे? एक गोला ले लीजिए। कैसा है? चालक है, तो चालक को आवेश देंगे तो वो कहाँ आएगा? उसकी सतह पे आ जाएगा। तो सतह पे आ गया, ये लो, ये आ गया। इसकी त्रिज्या बना लें, क्यों आवेश दिया गया है, इसकी त्रिज्या बना लो, ये लो। हिंदी लिख लीजिए। क्या? माना कि एक चालक गोलीय कोश जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, जिसे क्यों आवेश दिया गया है। क्यों आवेश देने के कारण आवेश कहाँ अंदर नहीं रहकर कहाँ जाएगा? सतह पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको जो क्या करते हैं? विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से करते हैं, तो वो यहाँ न रहकर कहाँ जाएंगे? सतह पे आ जाएंगे। दिया गया है तो गोलीय
कोस की सतह पर विभव v सरफेस का निकालो के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। गोलीय कोस की धारिता, गोलीय कोस की धारिता क्या हो जाएगा, c अपॉन सी बराबर q अपॉन v। मार दीजिए यहाँ से समीकरण 1 से v का मान रखने पर। बोलो बेटा जी, c बराबर q और नीचे क्या आ जाएगा के क्यू अपॉन आर। q से q गया, c बराबर r अपॉन के आ जाएगा बेटा। अब आप सब बच्चे जानते हैं k बराबर क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता है। देखो ये 1 है तो 1 ये 1 के क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 के ये रहा 1 के मार दीजिए तो क्या हो जाएगा c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखिए ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये धारिता किसके आएगी, निर्वात के। ये गोलीय कोष कहाँ स्थित हो गया, निर्वात में। तो यहाँ भी क्या लगा दें, निर्वात विद्युत या 0 लगा दें ये। अब देखिए ये निश्चित पाई निश्चित, इसका मान निश्चित 8.85 4 × 10⁻12 होता है। तो ये निश्चित हो गया तो C0 C निर्वात समानुपाती किसके हो गया, R के। मतलब कि C बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण के लिए हमें बड़े गोलों की आवश्यकता होती है। अगर आपको ज़्यादा करना है संरक्षण तो हमें गोले बड़े चाहिए, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों परस्पर क्या है, समानुपाती है। अगर गोले की त्रिज्या बढ़ेगी तो आवेश ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो अगर आपको अधिक आवेश संरक्षित करने हैं तो बड़े गोले लिए जाते हैं। ठीक है बेटा। तो C0 समानुपाती R। अगर ये अब माध्यम में उपस्थित हो, किसमें हो, माध्यम में उपस्थित हो, तो इसका मान क्या आएगा। तो बेटा देखो हम केवल माध्यम में हो, हटा दें इसको एक बार, ठीक, देख लीजिए दोबारा। विलगित गोलीय कोष के कारण एक चालक गोला है जिसको क्यू आवेश दिया है, त्रिज्या है ओ है, जिसके सतह पर विभव निकाल लीजिए v सरफेस के क्यू अपॉन आर। c बराबर क्यू अपॉन वी होता है, c बराबर क्यू अपॉन वी होता है, v का मान रख दीजिए कट जाएगा और c बराबर r बटा k बचाएगा। k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर ले जाओ तो c बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है तो इसलिए ये भी निर्वात की आ गई। तो ये है निर्वात की धारिता। क्या है बेटा, निर्वात की धारिता। निर्वात में स्थित गोले की धारिता है, निर्वात में स्थित गोले की धारिता। अब अपन बात करें अगर ये माध्यम में हो तो क्या हो जाएगा। अगर ये माध्यम में हो तो क्या हो जाएगा बेटा जी, बोलो। माध्यम में हो तो माध्यम के लिए क्या हो जाएगा बेटा, CM मीडियम क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन R हो जाएगा, जहाँ एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। यहाँ मान दीजिए CM बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R हो जाएगा। इसकी तुलना इससे कर दीजिए, C0 से इसकी तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट R। ये समीकरण 2 ले लीजिए, इस समीकरण 3 लीजिए, समीकरण 2/3 से आप कर लीजिए तो CM बटा C0 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 4 पाई से 4 पाई गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, R से R गया, तो CM बटा C0 बराबर क्या आ गया एप्सिलॉन R आ गया। यहाँ से अगर आप C0 निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की धारिता आप निकालें, धारिता तो क्या हो जाएगा C0 बराबर CM बटा एप्सिलॉन R। अर्थात यदि कोई चालक हो निर्वात में स्थित हो, उसकी धारिता क्या हो जाएगी, माध्यम की धारिता और एप्सिलॉन R के अनुपात के बराबर हो जाएगी। ये हो गया माध्यम की धारिता और ये हो जाएगा परावैद्युतांक। तो इसकी परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं कि निर्वात में स्थित किसी गोलीय कोष की धारिता माध्यम में स्थित गोलीय कोष की धारिता का
1/εr गुना होता है, ये होता है। धन्यवाद बेटा। हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको और अधिक से अधिक वीडियो प्रोवाइड किए जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।